शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
पर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। आज हम बच्चों को बाबा अनेक बातों की शिक्षाएं दे रहे हैं। उसकी मूल जो शिक्षा है, जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, उसको साधारण या मानव मत समझ कर ना चलें, ईश्वरीय डायरेक्शन, ईश्वरीय मत समझकर चलना है। उससे बाप रिस्पॉन्सिबल होगा। इतना बड़ा बाप हमें शिक्षाओं से भरपूर करता है, ज्ञान खजानों से भरपूर करता है, पर बाबा कहते हैं कई बच्चों को मगरूरी छा जाती है जो सुनते नहीं। देह अभिमान का नशा। इस ज्ञान में आगे बढ़ना है तो देह अभिमान के नशे से दूर होना है। दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे ये दुनिया जो है कांटों का जंगल है। जंगल में भी कांटे होते हैं, तो यहाँ पर भी एक दूसरे को दुख देना माना कांटा चुबाना। तो हमें इन कर्मों से दूर रहना है। नहीं तो अंतर क्या है इस दुनिया और उस दुनिया में। लेकिन वहाँ देवताएं, यहाँ मनुष्य। वो सुख की दुनिया, ये हर कदम पे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो हमें अनेक बातों से बाबा ने आज शिक्षाओं भरी बातें बताई है, उसको हम सुनते हैं। तो आज की जो डेट है 24 जनवरी सन 2025 के साकार महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है।
बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में है। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं, तो बेड़ा पार हो सकता है। ये फलाने ने मुझे कहा, ये नहीं, किसने कहा? निमित्त आत्माओं ने कहा, तो कौन कह रहा है? बाबा ही उन आत्माओं के द्वारा कह रहा। भक्ति में हर बात के लिए क्या कहते हैं? भावनाएं तो काम करती है। तो इस भावना से, इस श्रद्धा से, इस संकल्प से जब सुनते हैं तो उसका रेस्पॉन्सिबल तो बाबा ही है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ, मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ब्रह्मा बाबा या जो तब ब्रह्मा बाबा साकार में थे निमित्त, अब जो आत्माएं निमित्त हैं, बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। कोई भी कंपनी होती है, कोई कंपनी से हम डील करते, कोई भी चीज आगे मैनेजर देखता है, लेकिन कुछ भी हो मैनेजर हमें जैसे गाइड करेगा हम करते हैं, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो रेस्पॉन्सिबल कौन है ना? कंपनी। मैनेजर तो निमित्त मात्र है। तो ऐसे ही हमें ये है कि हम किसकी बातें सुन रहे, कौन हमें बता रहा है, एक माध्यम है, लेकिन वो बता रहा।
तो ऐसा समझ के बात चलने से रिस्पॉन्सिबल बाबा है, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से बाबा कहते बहुत बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, पर इन बातों को समझते थोड़ा नहीं है। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है, ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, ये तो सहज है। यहां भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है, बाकी मेहनत है योग की। अब कई लोग कहते बस योग योग ही, पहला तो पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई पर अटेंशन होगा तो योग भी लगेगा। हाँ, बाकी अटेंशन और ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई ना पढ़े योग लगे, ऐसा संभव नहीं है। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, तो बाबा मानेगा? कोई कहे बाबा हम तो योग में ही रहते हैं, योग में ही मस्त रहें, बाबा मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वो रूप भी तो दिखाई दे ना, हम योग में मस्त हैं, हम तो ज्ञान योग में से भरपूर हैं। कई तो कहते बस हम तो जैसे डुबकी लगाए ज्ञान योग में बैठे हैं, तो चलन भी तो दिखाई दे। वो कभी बोलेगा ही नहीं इस तरीके की बातें। दिखाने बताने की जरूरत कब होती है? जब नहीं होता तो, नहीं तो नेचुरली जीवन बताता है। बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक के एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे? ये बगीचा नहीं है, क्योंकि जंगल में चलते हैं अटेंशन से, सावधान होकर, और बगीचे में निश्चिंत होकर चलते हैं। तो इसलिए बाबा तो बच्चे ये बगीचा नहीं है, ये तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। ये तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं है शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए,
ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। आत्माओं का बाप शिव बाबा और सब मनुष्य मात्र का बाप, मानव जाति का आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। क्यों? ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। ये दादा कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। उनके मत पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनके मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय मत पर चलो, ये ईश्वर थोड़ी ही है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है, कमियां तो बहुतों में है। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं। निष्ठा माना दृष्टि देकर योग कराओ। बाहर अपने गोरख धंधे में ऐसा बिजी रहते हैं, योग नहीं लगता, तो ऐसे कहते हैं। याद में नहीं रहते, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी ही है। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। जब बाबा का डायरेक्शन आया, यानी बाबा के घर से योग का प्रोग्राम हुआ, तो उस योग में शामिल तो हो। वैसे कि हम योग बहुत लगाते हैं, लेकिन जब योग का प्रोग्राम है तब योग में आना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे बैठते नहीं, तो बाबा भेजता है। पर बाबा को भी पता है बुद्धि भटकती है, तो बैठे, शरीर बैठा है लेकिन बुद्धि भ्रमण कर रही है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा भक्ति करते थे। बुद्धि इधर उधर गई, तुरंत अपने को चमाट लगाते थे, चीटा भरते, चुटकी काटते थे। तो बाबा कहते अनुभव है। तो इसीलिए जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। बाबा नारायण जी का, श्री नारायण का चित्र जहां तहां रखते थे, तिजोरी में, जहां उनकी नजर पड़े वहां पर। फिर भी बाबा कहते
पूजा में बैठता तब भी बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती थी। बहन निष्ठा करवाए, लोग कहते हैं, बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करवाए। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, बस सामने बैठ के कोई दृष्टि दे और वो ध्यान में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना ज्ञान न याद रहती। या तो फिर मेन है तो बुद्धि का कनेक्शन ना, बुद्धि बाबा से कितना मिलन मना रही है, बाबा के गुणों का रस का अनुभव कितना कर रही है। नहीं करती तो बुद्धि भटक जाती है। तो बाबा कहते हैं उसमें न ज्ञान है, ना ध्यान में चले जाते, न ज्ञान है न याद रहती। या तो फिर योग में बैठे योग नहीं लगता है और पूछो ना बड़ा आनंद आया, हाँ? या तो फिर झुटका खाने लग पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि इतना भटकती भटकती फिर शांति का इन्वायरमेंट मिलता है, निद्रा लोक में चले जाते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है। अरे योग क्लास में बैठे हो, नींद आ रही, कुछ भी है, योग में बैठे, इन्वायरमेंट क्यों खराब करो, उठ के थोड़ा चक्कर लगा लो। ये सिर्फ एक तो हम बैठे अपना भी लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन कितनों का लॉस कर रहे हैं, उन सब का बोझ अपने ऊपर, इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। पर कईयों की ऐसी आदत है, वैसे तो बैठ जागती जोत रहेंगे, योग में बैठेंगे नींद करते हैं, उबासी मारते हैं, तो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। ये बोझ है सूक्ष्म। ये तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। तभी तो योग में बैठ के नींद का अनुभव करते हैं। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा परंतु याद रहती नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा के हैं ना। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ज्ञान सुनाने की शौकीन तो सब हैं, पर बाबा कहते हैं कि इसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। एक तो बुद्धि साफ स्वच्छ हो, दूसरा कहाँ सुनाना है, कितना सुनाना है, कौन सी पॉइंट सुनाना है, वो भी तो समझ हो। अब किसी बेचारे के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, हम उसको कहें ये सब ड्रामा में था, ये कोई बात है? ड्रामा का ज्ञान अपने लिए लागू करो, अपनी बुद्धि, अपने साथ कुछ हुआ उसको लाओ। हिम्मत जुटाना है, सीधा जैसे कोई पत्थर मार रहे हैं। ड्रामा एक ढाल है ना, वो ढाल से, ढाल जो है योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता तो अपने पास रखता है, दूसरों को नहीं देता है। अगर दूसरों को दोगे तो क्या करेगा, वो ढाल से सीधा हमारे सिर पे ही मारेगा। तो ऐसे ही होता है, अगर किसी के साथ ऐसी कुछ घटना घटी और हम कहें ड्रामा, एक शब्दों में जो निकलेगा, लेकिन सूक्ष्म में भी वाइब्रेशन अच्छी नहीं निकलती। कहाँ सहानुभूति बोलनी, कहाँ क्या बोलना, कितना बोलना। और कई इतना ज्ञान सुनाने लोग जान छुड़ाने लगते हैं, तंग हो जाते हैं कि तो अपने ज्ञान सुना रहे। कुछ लिमिट होती है बोलने की, हर समय वही बात वही बात वही। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने की भी बुद्धि चाहिए।
कहाँ पे सुनाना, कितने पॉइंट सुनाना है, कि क्या कौन सी पॉइंट सुनाना है। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज, वह सुखधाम या दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य, तो सतयुगी भी मनुष्य हैं। मनुष्य तो इस दुनिया के भी हैं, उस दुनिया के भी हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर माथा क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। ये भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सब हैं। जरूर पुनर्जन्म भी यहां ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है। बाबा को कितना साधारण रीति से किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, समझते भी हैं। तो बाबा तो समझाते भी हैं, तो बात बड़ी ठीक है। तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। इतना बड़ा बाप इतनी बड़ी संभाल के बातों बच्चों के आगे रखते, नहीं तो बात बच्चे ही बिगड़ जाते, तो कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही काटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? खुद ही दूसरों को दुख देंगे, वो क्या बनाएंगे? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। कई तुरंत उनकी बात सुनो, नहीं तुम्हें भिड़ जाते हैं। अब वैसे कितना सर्विस के बजाय डिसर्विस कर देते हैं। सेवाओं में है, कई तरह के लोग आते हैं, उनको डील करने वाला भी चाहिए ठीक से। तो इसलिए बाबा कहते हैं अवस्था देखकर बाबा प्रदर्शनी में भेजते हैं। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो। इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सद्गुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता।
बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, पर समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास है, बाबा की रात्रि क्लास से जो चले हैं 18 मार्च 1968 को। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास। बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, ये बाप साधारण नहीं है। इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं, इतने ऊंच बाप को पहचानने वाले कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे। यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी मां को प्यार करते हैं ना? क्यों? क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि मां खिलाती पिलाती संभालती है। देखो बचपन से आत्मा में कैसे जहां से मिलता है प्यार। कई बच्चे मां से भी ज्यादा बाप को, क्योंकि बाप ज्यादा करता होगा। तो जहां से बच्चों को प्यार मिलता है उनको याद करते हैं। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए। यह तो बच्ची है अडॉप्टेड, पति तो है नहीं। ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके, और उससे भी ज्यादा क्वालिटी। पढ़ाने को तो कितना होलसेल में आज के टाइम तो ज्ञान मिल रहा है, लेकिन मम्मा ने जिसको सुनाया वो बलिहार गया, वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकली। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी
लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। एक होता है संसार के दुख की बातें देख के लोगों को वैराग्य आता है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। संसार एक तुच्छ लगने लगता है, लेकिन जो ज्ञान से प्राप्ति है उसकी अथाह खुशी होती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखाने आया हूं। राजयोग सिखलाने बाप आए हैं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? कौन कह रहा है? बेहद का बाप, अनकॉमन बाप। ये बच्चे, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। रात्रि क्लास है ना ये। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी नहीं दिखाना है। देह अभिमान का नशा, अपनी मगरूरी नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूंझना नहीं है। मूंझना नहीं है। आज का वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं,
जैसे बाप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है, लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन उच्च स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। हमारी स्थिति से वो कर्म का, बाबा कहते साधारण कर्म से अलौकिक में बदल जाएगा, क्योंकि अलौकिक स्थिति में साधारण होके कर्म नहीं कर रहे, हम विशेष आत्मा बन करके कर रहे हैं, अवतरित होकर कर रहे हैं। जैसे बाबा के जीवन की बातें हम सुनते हैं कि बाबा साधारण से साधारण कर्म करते थे बच्चों के साथ, तो बाबा को क्या स्मृति रहता था, मैं होनहार ठाकुरों के लिए कार्य कर रहा हूँ। किसका कार्य, कौन मुझे करवा रहा और किसके लिए कर रहा हूँ। तो कर्म विशेष, तो आज हम बच्चे भी उस एक एक कर्म को याद कर रहे हैं। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। कितना अच्छा है ये पॉइंट, कितनी अच्छी पॉइंट है, कितनी गुह्य। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। शरीर क्या है, जैसे एक सांप का एग्जाम्पल बाबा ने अव्यक्त वाणियों में दिया है। जैसे शरीर के सांप के शरीर में विष होता है, लेकिन मस्तक में मणि। तो ऐसे ही शरीर को ना देख आत्मा को देखेंगे तो बाबा कहते सहज पवित्रता को धारण कर लेंगे। आज की जो पॉइंट है, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, भावना कैसे, दिल से, ज्ञान एक बुद्धि, तो दोनों हो, भावना भी हो विवेक भी हो, दिल और दिमाग, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।
है।